हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कदम स्वागत करता हूं आपका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर हम रैंकिंग पढ़ाओ, क्योंकि आने वाली अपकमिंग एग्जाम में रैंकिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ रैंकिंग, और इसको हम पढ़ेंगे विस्तार से। इसका पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा 100% तक के हम जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहे वीडियो के एंड तक के। मैं इसका पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगा, पूरा हाई लेवल तक के आपको लेके जाऊँगा। इससे सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो है रैंकिंग। रैंकिंग आपको क्या होता है बहुत अच्छे से पता है। हमारी स्कूलों में भी रैंक लगती थी। 10th क्लास में यदि 60% आ गए तो हमारी फर्स्ट रैंक लगती थी। इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब जो रैंकिंग ये कौन कौन से एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी आएंगे। बैंक आपका कवर हो जाएगा, रेलवे डिपार्टमेंट, सीयूईटी जो अभी सीईटी था इसके पहले, अब हो गया ये सीयूईटी, आर्मी सेक्टर, एमपी पुलिस, एमपी एसआई और कॉलेज कैंपस में इतने एग्जाम में जो रैंकिंग का पोर्शन है वो आपका कवर होता है। तो आज हम रैंकिंग को पढ़ेंगे पूरा बेसिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रैंकिंग के टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें हमको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछने को बोलता है। टाइप 1 इसमें आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ। कोई भी एक रो दे देगा या एक क्लास दे देगा या फिर एक ग्रुप दे देगा। इसमें पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ या मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। बात देखिए, रैंक फ्रॉम वन साइड, या तो लेफ्ट या फिर राइट, किसी भी साइड से आपके रैंक पता करने को बोल सकता है, या तो वो दाएं से या फिर बाएं से। बिफोर द पर्सन, एक आपको रैंक दे देगा कि आपके पहले कितने स्टूडेंट बैठे हैं, या फिर आफ्टर द पर्सन आपके बाद में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, या फिर मिडिल पर्सन। दो व्यक्ति आपको दे देगा कि ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति, इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम सारे जब क्वेश्चन आएंगे कवर करेंगे। ये इसके कुछ टाइप है, इतने टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं रैंकिंग वाले टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने के पहले एक है कुछ बेसिक से रूल जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक से रूल, लेफ्ट, टॉप, अपर, फ्रंट, इन सबका जो मीनिंग होगा वो एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे बोलेगा ए इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम लेफ्ट से बनाएंगे। ए इज 7th फ्रॉम द टॉप, इसका मतलब भी वही है। ए इज 7th फ्रॉम द अपर, ए इज 7th फ्रॉम द फ्रंट। मतलब कि ये वाले अगर वर्ड यूज होंगे तो इसको हमको लेफ्ट में ही कंसीडर करना है, इनका मतलब लेफ्ट होगा। या यदि हमको ये वाले वर्ड यूज होते हैं जैसे राइट, राइट मतलब पता ही है, मतलब बॉटम से, या बॉटम, लोअर, बैक, इन सभी का मीनिंग भी सेम ही होता है। अगर हमको क्वेश्चन में लिखाएगा बॉटम तो उसका मतलब भी राइट होगा, लोअर लिखाएगा तो उसका मतलब भी आपका राइट होगा, यदि बैक लिखाएगा तो उसका मतलब भी क्या होगा, राइट। ये कुछ टर्म है जब मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें ही आएंगे, तो इसके लिए अभी इसको अच्छे से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखें पूरे रैंकिंग में, पूरा जो रैंकिंग पढ़ेंगे हम यही फॉर्मूले से पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लेना आप लोग। जो पूरा जो रैंकिंग है, जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम यही फॉर्मूले से करेंगे। और फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, टोटल इक्वल राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1। एक बार फिर से, टोटल इक्वल में राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये होगी सेम पर्सन की। ऊपर मैंने लिखा है ये होनी चाहिए सेम पर्सन की, एक समान व्यक्ति की। यदि आपसे एक ही रैंक राइट से दिए, एक ही रैंक लेफ्ट से दिए, तो ही आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आगे क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो अभी क्या करें, ये वाला फॉर्मूला नोट कर ले, जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम इसी से ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करने से पहले इसका कुछ बेसिक समझे। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं कि एक रो है, एक मैंने कतार बना ली, यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एक रो बनाई। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, यदि मैं बोलूँ कि जो ए की रैंक है, एक ए नाम के व्यक्ति है, उसकी जो लेफ्ट से रैंक है वो है 5th नंबर की, और ए नाम के ही व्यक्ति की जो राइट से रैंक है, यदि मैं राइट साइड से देखूंगा तो उसकी रैंक कितनी है, 6th नंबर की। यदि इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमको निकालना है कि इस कतार में कुल कितने व्यक्ति, हमको ये पूछा है। तो अब देखो सबसे पहले ये कौन सी साइड राइट होगी, कौन सी लेफ्ट होगी, ये अभी हमको नहीं पता। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो अल्फाबेट होती है ABCD, ए से लेकर Z तक के जो हमारी अल्फाबेट होगी वो किधर से किधर फ्लो होती है, वो होगी लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं की ओर वो जाती है। तो इससे ये वाली साइड हमारी कौन सी होगी, लेफ्ट, और ये वाली साइड हमारी हो जाएगी राइट। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए नाम का जो व्यक्ति उसकी लेफ्ट से रैंक है 5th, तो ए नाम का जो व्यक्ति मैंने यहाँ पर बना दिया, यदि मैंने लेफ्ट से देखा तो उसकी रैंक कितनी दिखी मुझे, 5th नंबर की। अब जब इसकी रैंक 5th नंबर की, तो इसके पहले कितने स्टूडेंट बैठे होंगे, तो इसके पहले स्टूडेंट बैठे होंगे हमारे 4, ये मैंने बना दिए। अब इसकी रैंक कितनी होगी, 5th। और ए नाम के ही व्यक्ति की, एक ए नाम का पर्सन है, उसकी जो राइट से रैंक है वो कितने नंबर की है, 6th, ये क्वेश्चन में दिया है। तो यदि मैं राइट से देखूंगा तो इसकी मुझे रैंक कितनी दिखेगी, 6th नंबर की। अब जब इसकी रैंक राइट से 6th नंबर की, तो इसके पहले कितने स्टूडेंट कवर होंगे, 5 स्टूडेंट कवर होंगे। अब आपसे पूछा कि टोटल बताओ, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर ये रहा,
टोटल इक्वल राइट से पोजीशन लेफ्ट से पोजीशन -1, लेकिन सेम पर्सन की, तो ये एक ही व्यक्ति की सेम पर्सन मतलब यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए। अब बस फॉर्मूला लगा दो, तो टोटल इक्वल राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1। टोटल हमको निकालना है, राइट से पोजीशन कितनी है 6, अगर मैं राइट से देखूंगा तो उसकी रैंक कितनी है 6 है, प्लस लेफ्ट से पोजीशन वो है 5 और माइनस का 1। अगर मैंने इन दोनों का सम करा तो ये कितना हो गया 11 -1, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10। और ये 10 मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अगर इस कतार में कुल व्यक्ति की मैं संख्या बात करूं तो वो कितने आ गए मेरे पास 10। और हर बार हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक बार हम सीख गए फॉर्मूला हमारा क्या है, राइट से पोजीशन लेफ्ट से पोजीशन -1, तो डायरेक्ट करो, इन दोनों को प्लस करो, 6 + 5 कितना हो गया 11, और -1 का तो भी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम वही करेंगे। तो हमने इसका कुछ बेसिक समझ लिया, क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, तो इसकी लैंग्वेज पे ध्यान से पढ़ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स रोशनी इज 7th फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड 11th फ्रॉम द अदर, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले ये देखो इसमें पूछा क्या है आपसे, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब हमको इसमें क्या निकालना है, लड़कियों की कुल संख्या निकालनी है टोटल। और हमको टोटल का फॉर्मूला तो पता है, टोटल क्या होगा, राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1। और इसमें हमको 2 पोजीशन दी हुई है, एक एक्सट्रीम एंड, इसका मतलब क्या होगा हमारा राइट साइड, तो एक्सट्रीम मतलब राइट साइड हमारी कितनी है 7 है, तो यहां पर मैंने लिखा कितना 7, प्लस लेफ्ट साइड वो कितनी 11। अब देखो इसमें 2 पोजीशन दी है, तो ऑब्वियसली एक राइट होगी एक कौन सी होगी लेफ्ट, और माइनस में क्या आएगा 1। अब 11 + 7 ये कितना हो गया हमारा 18 और माइनस का 1। और यदि मैंने इसको माइनस कर दिया इसमें से, देखो 18 में से एक माइनस हुआ तो टोटल कितना आ गया मेरे पास 70। तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आएगा 17। ऑप्शन नंबर ए वाला इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन सारे ऐसे रहेंगे, हमको फुर्ती से करना है, बस एक बार ये फॉर्मूला याद रखना। पूरा जो हम रैंकिंग टॉपिक पढ़ेंगे यही फॉर्मूले से पढ़ेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई यूज नहीं करेंगे। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, सूरज एंड सनी आर रैंक्ड 9th एंड 13th रिस्पेक्टिवली। अब एक रो में जो सूरज और सनी की जो रैंक है वो कितनी है 9th है और 13th है। अब ये क्वेश्चन में हमको ये मेंशन नहीं कर रहा है कि जो इनकी रैंक वो लेफ्ट से है, बॉटम से, टॉप से, कहाँ से, ये नहीं बताया। तो अब देखो यदि हमारी रैंक एक क्लास में 2nd नंबर पे लगती है तो इसका मतलब क्या है, ये 2nd नंबर कहाँ से होगा, ये 2nd नंबर लेफ्ट से होगा, या तो लेफ्ट से होगा या फिर टॉप से होगा, मतलब ऊपर से होगा। क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि जो 2nd नंबर की रैंक है बॉटम से रही है, ऐसा नहीं बोलूंगा। यदि आपको क्वेश्चन में क्लियर नहीं बोला है कि वो उसकी रैंक बॉटम से या टॉप से, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये जो रैंक है ये टॉप से ही होगी, मतलब लेफ्ट से। अब बना लेते हैं, एक रो है, अब इस रो में सूरज और सनी की रैंक 9th और 13th है। अब इस रो में यदि मैंने यहां से देखा लेफ्ट से, तो जो सूरज है उसकी रैंक कितनी है 9th है, कहां से, लेफ्ट से। और जो सनी नाम का एक व्यक्ति है, जो सनी की रैंक है कहां से, ये भी लेफ्ट से होगी, ये कितनी है 13th है, ये कितनी है 13th है। आगे क्या बोला है, इन अ क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट। अब ये जो 37 इसमें दिया है, ये क्या दिया है आपको टोटल, और टोटल इसमें कितना दिया है आपको 37, ये दे दिया। क्वेश्चन ये बोला है व्हाट विल बी देयर रैंक्स फ्रॉम द बॉटम। अब उनका जो स्थान है वो अंत से क्या होगा, इनका जो स्थान है वो अंत से क्या होगा, बॉटम से, ये पूछा है। अब हमको तो पूरे रैंकिंग में एक ही फॉर्मूला पता है, बस ये वाला। अब देखो यदि मैं सूरज की रैंक पहले, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, पहले जो सूरज की रैंक है वो लेफ्ट से राइट से निकालनी है, और जो सनी की रैंक है वो भी कहां से निकालनी है, राइट से। ये सॉल्व करना है। तो पहले मैं सूरज की रैंक निकालता हूं, सबसे पहले मैं सूरज की रैंक निकालता हूं। तो देखो फॉर्मूला तो हमारा यही है, फॉर्मूला क्या है, टोटल इक्वल में राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1। अब क्या इस क्वेश्चन में टोटल आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन में जो टोटल है वो हमको पता है, टोटल कितना है 37, इक्वल में राइट से पोजीशन, और राइट से पोजीशन तो हमको निकालनी है सूरज की, तो वो रखी x प्लस ये कितना हो गया 9 माइनस का 1। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा, 9 में से 1 माइनस हुआ 8, और 8 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 37 में से 8 माइनस होता है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 29। तो ये वाली जो रैंक आई है ये किसकी आ गई, सूरज की आ गई। कहाँ से आई है, तो ये आई है राइट से, ये कहाँ से आ गई, राइट से। इसी प्रकार हम सनी की भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार हम किसकी, सनी की भी निकाल लेंगे। तो सनी की देखो फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, टोटल इक्वल राइट से पोजीशन लेफ्ट से पोजीशन -1, टोटल दोनों के लिए सेम ही रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि वही है 37 इक्वल राइट से पोजीशन निकालनी है x प्लस, और यहाँ पर लेफ्ट से जो पोजीशन है अब किसकी रखेंगे, हम सनी की रखेंगे, क्योंकि सनी का डेटा है। तो ये मैंने रखा 13 - 1, 13 में से 1 माइनस हुआ 12, और 12 आके इधर प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 37 में से 12 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 25।
तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 25, और ये जो वैल्यू आई है किसकी आएगी, सनी की रैंक आई है, कहाँ से आई है, ये राइट से आई है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा आपका 29 और 25। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 29 और 25 है, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी क्या है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स पिंकी इज 11th फ्रॉम द पेयर विच इज क्लोजली रिलेटेड इन द लेफ्ट। मतलब यही है क्वेश्चन, लैंग्वेज इतनी इसके हार्ड है लेकिन वो नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है कि जो पिंकी की रैंक है वो 11th है, कहाँ से, लेफ्ट से, ये समझ गए। एंड डिंकी इज 13th फ्रॉम द राइट, और जो डिंकी नाम की एक लड़की है उसकी रैंक जो है वो राइट से कितनी है, 13th है। अब पहले तो ये बना लेते हैं, देखो सबसे पहले तो हमने एक रो बना ली, ये बना ली रो। अब इसमें जो पिंकी नाम की एक लड़की है, एक जो लड़की है पिंकी नाम की, उसकी यदि मैंने लेफ्ट से रैंक देखी तो वो कितनी है, मेरे पास 13th है, ठीक है। पिंकी की जो रैंक है वो 11th है, ये कितनी है, 11th है। और जो डिंकी नाम की लड़की है उसकी राइट से पोजीशन, राइट मतलब बॉटम से, राइट मतलब बॉटम से, ये जो डिंकी नाम की लड़की है इसकी जो राइट से पोजीशन है वो कितनी है, 13th है। ये मैंने बना दिया। अभी जो क्वेश्चन में बोला मैंने एज इट इज ये रो में बना दिया। आगे देखो, सीमा हु इज इन सेकेंड टू द राइट ऑफ पिंकी, जो सीमा है, ठीक है, जो सीमा है वो पिंकी के दाएं और दूसरी है। अब पिंकी तो ये रही, इसके दाएं और दूसरी, तो फर्स्ट और ये सेकंड, ये यहां पर कौन आ गई, ये सीमा नाम की लड़की आ गई, ठीक है। सीमा नाम की लड़की जो है वो पिंकी के दाएं और दूसरी है, राइट में सेकंड है, तो मैंने यहां पर बना दी। अब देखो जब पिंकी लेफ्ट में 11 थी, इसके दाएं और ये दूसरी है, तो जो सीमा का स्थान होगा वो लेफ्ट से कितना होगा, 13 होगा कि नहीं। देखो इससे 2 स्टेप आगे, तो ये 11, ये वाली 12 और ये वाली 13। और आगे बढ़े, और रिंकी के, देखो और क्या बोला है, ये हो गई राइट में, एंड 4th टू द लेफ्ट ऑफ डिंकी, और जो डिंकी है उसके लेफ्ट में 4th है, ये यहां पर डिंकी कर लेना, और डिंकी के बाएं और चौथी है। अब डिंकी तो ये रही, इसका बायां किधर होगा, इस साइड होगा, इसके बाएं में 4th कौन है, सीमा है, तो बाएं में 4th मतलब 1 2 3, और 4th नंबर पे कौन है, ये पे यहाँ पर सीमा है। अब देखो जब डिंकी यहाँ पर 13 नंबर पे थी, तो ये 14 15 16 और ये 17, तो यदि मैं बोलूँ सीमा का जो स्थान है वो इधर राइट से कितना है, तो वो कितना है आपका 17, ठीक है, 14 15 16 और ये 17। ये मैंने बना लिया। सीमा की पोजीशन मैंने लेफ्ट से निकाली तो वो कितनी आई है मेरे पास 13, और सीमा की पोजीशन यदि राइट से निकाली तो वो कितनी आ गई मेरे पास 17। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दिस रो, तो इसका मतलब वही है हाउ मेनी गर्ल्स, मैक्सिमम गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, टोटल आपसे पूछा है, तो टोटल का फॉर्मूला तो आपको पता है, राइट से पोजीशन लेफ्ट से पोजीशन -1 वही होता है, तो डायरेक्ट करो इसको, ये बना लिया हमने। अब 13 और 17 को प्लस करो, 13 और 17 को प्लस करा मैंने, देखो वही तो होगा, कितना आएगा 30, 13 प्लस 17 -1, इन दोनों को प्लस करा 30, और 30 में से 1 माइनस करा मैंने, 30 में से 1 माइनस करा तो मेरा आंसर कितना गया फाइनल 29, और 29 ये क्या आया टोटल। तो इस सवाल का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D1। समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ दीप्ति एंड मोहन इन अ रो आर 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम द राइट। सबसे पहले तो एक रो बनाओ, जब भी ये क्वेश्चन आना एक रो तैयार रखो, ये मैंने बना ली, और इसमें आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये वाली साइड होगी लेफ्ट और ये वाली साइड होगी राइट। दीप्ति एंड मोहन, देखो दीप्ति का जो स्थान है वो कहाँ है, 14th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर मैंने यहाँ से लेफ्ट से देखा, ये साइड होगी लेफ्ट और ये वाली साइड होगी राइट, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जो दीप्ति का स्थान है, ये दीप्ति है, इसका जो स्थान है वो कितना है, 14th नंबर का है, और जो मोहन है 9th फ्रॉम द राइट, और जो मोहन का स्थान है वो कितना है, राइट है। मतलब जो मोहन नाम का व्यक्ति है उसका जो स्थान है वो कितना है, 9th है, कहाँ से, राइट से। ये मैंने बना लिया, हिंदी में भी बोल रहा है, दीप्ति और मोहन का क्रम से बाएं से 14, तो मैंने बाएं से 14 बना दिया, दीप्ति का ये रहा, और जो मोहन है उसका दाएं से 9th है, तो मोहन का मैंने दाएं से 9th बना दिया। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि वे अपना स्थान आपस में परस्पर बदल लेते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, इफ दे आर इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस, यदि वो दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो सबसे पहले बदलने का मतलब क्या है कि मोहन जो है वो किसकी जगह पर आ जाएगा, दीप्ति की। अब यहाँ पर दीप्ति है तो इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, मोहन, और यहाँ पर मोहन है तो इसकी जगह पर कौन आ जाएगी, दीप्ति। जब भी तो बदलेंगे, ये इन दोनों ने अपना स्थान जो है आपस में बदल लिया।
अब क्वेश्चन में बदलने के बाद क्या हो रहा है, देखो अगर मैं पूछूं कि अब जो मोहन का स्थान है वो लेफ्ट से कितना है 14 है और दीप्ति का स्थान राइट से कितना है 9 है। अब बदलने के बाद क्या हुआ, मोहन विल बी 22nd फ्रॉम द राइट। अब ये बदलने के बाद एक चेंजेस होता है, चेंजेस क्या होता है, अब जो मोहन है वो राइट से 21 नंबर पे, अभी मोहन लेफ्ट से कितने नंबर पे 14। अब बदलने के बाद क्या हुआ, जो मोहन है उसका जो राइट से पोजीशन है वो कितनी हो गई 21, इसकी जो राइट से पोजीशन है वो कितनी हो गई 21 मोहन की। ठीक है, देखो आगे क्या बोला है फिर, फ्रॉम द राइट। अब क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द, फाइंड द पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमको दीप्ति की पोजीशन निकालनी है बाएं से, दीप्ति की पोजीशन निकालनी है हमको बाएं से, और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, दो क्वेश्चन हमको निकालना है, पहला पंक्तियों में कुल व्यक्ति की संख्या और दीप्ति की पोजीशन लेफ्ट से। सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें टोटल, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे टोटल। अब आप सभी को अच्छे से पता है टोटल का फॉर्मूला होगा राइट से पोजीशन लेफ्ट से पोजीशन -1, लेकिन सेम पर्सन की। अब ऐसा कौन सा इसमें व्यक्ति जिसकी आपको दोनों साइड से पोजीशन पता है, तो मुझे मोहन की लेफ्ट से ही पता है 14 है और मोहन की राइट से ही पता है 21 है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो इन दोनों का सम कितना होगा, 20 में से ये प्लस करेंगे कितना आ गया 35, और 35 में से एक माइनस होगा तो ये कितना आ गया हमारा 34। कैसे निकाला मैंने, समझ में आ गया ना, फॉर्मूला लगा बस, टोटल इक्वल राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन, इन दोनों को प्लस करा -1, तो इन दोनों का -1 कितना आ गया मेरा 34। ये 34 क्या आया मेरे पास टोटल। अब ये तो आ गया टोटल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हमको ये भी निकालना है, अब बाएं से दीप्ति का स्थान क्या होगा, दीप्ति की पोजीशन मुझे निकालनी है लेफ्ट साइड से क्या होगी। तो देखो अभी दीप्ति की पोजीशन मुझे राइट से पता है कितनी 9 है, अगर मैंने यहाँ से देखा तो मुझे दीप्ति की पोजीशन कौन सी दिखेगी ये निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला वो यही है, बस फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल राइट प्लस लेफ्ट -1। टोटल कितना है क्वेश्चन में अभी निकाला 34, इक्वल में राइट से पोजीशन कितनी है 9 प्लस लेफ्ट से पोजीशन पूछिए -1। अब 9 में से एक माइनस होगा कितना आएगा 8, और 8 आके देखो 8 यहाँ पर प्लस का है, अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 34 में से जब 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 26। तो ये 26 क्या आ गया, दीप्ति की जो पोजीशन है वो कहाँ से आ गई है, लेफ्ट से आ गई। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा 26 और 34। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अ फ्यू बॉयज सिटिंग इन अ रो, प्रतीक इज सिटिंग 15 फ्रॉम द लेफ्ट। पहले तो इसको बना दो, एक रो बना ली मैंने। अब एक रो में क्या बोला है उनने, प्रतीक इज सिटिंग 15 फ्रॉम द लेफ्ट। जो प्रतीक है वो बाएं से 15वां है, जो प्रतीक है वो बाएं से 15वां, तो ये वाली साइड होगी लेफ्ट, ये वाली होगी राइट। और यदि मैं यहां से देखूं तो मुझे जो प्रतीक नाम का लड़का है वो कौन से नंबर पर दिखेगा, वो दिखेगा 15 नंबर पर, बाएं से 15 नंबर पर ये बना दिया। और राहुल दाएं से 7वें नंबर पर बैठा है, और जो राहुल है वो दाएं से कितने नंबर पर बैठा है, 7वें नंबर पर। ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ पर प्रतीक को बना दिया और राहुल को भी बना दिया। जो राहुल नाम का लड़का है वो अगर मैं दाएं से देखूं मतलब लेफ्ट से राइट से, तो ये कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर है। ये दोनों मैंने बना दिए। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, इफ देयर आर 5 बॉयज बिटवीन प्रतीक एंड राहुल, यदि प्रत्येक, सॉरी ये प्रतीक है, यदि प्रतीक और राहुल के बीच में 5 लड़के हैं। अब ये रहा प्रतीक और ये रहा राहुल, इनके बीच में कितने व्यक्ति है, 5 है, 1 2 3 4 5। जो राहुल है वो राइट से 10 नंबर पे और जो प्रतीक है वो लेफ्ट से 15 नंबर पर, और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। ये मैंने बना दिए, ठीक है, 5 व्यक्ति बना दिए। अब क्वेश्चन में ये बोला है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। अब हाउ मेनी बोले, मैक्सिमम बोले, टोटल बोले, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि इसमें जो टोटल व्यक्ति है वो कितने होंगे, ये हमको बताओ। तो अब देखो अगर मैं बोलूं यहां तक के कितने बॉयज है, तो यहां तक के कितने 15 बॉयज। राहुल का जो रैंक है वो राइट से कितना है, 10 है, तो यहां तक कितने बॉयज कवर हो गए, 10, मतलब इधर 9 और इसको मिला के 10, यहां तक के 10 और यहां तक के 15, और इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 5 व्यक्ति या 5 बॉयज, और टोटल पूछा है तो बस इन सभी को प्लस कर दो। तो इन सभी का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30। तो इस सवाल का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट द नंबर ऑफ बॉयज आर ट्विंस द नंबर ऑफ गर्ल्स। 36 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, देखो जो बॉयज है, जो बॉय है वो गर्ल से डबल है, बॉय से डबल है।
क्वेश्चन में ये बोला यदि ये 100 होंगे तो ये कितने होंगे 50, ये डबल हो गए। लेकिन हमको जो डेटा दे रखा है ये नहीं, इसमें तो 150 टोटल पर्सन हो गए, इसमें तो 36 ही है, तो ये हमको नहीं रखना। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब ये इसका डबल है, तो हमको पता है यदि डबल ये 2 होंगे तो ये कितने होंगे 1 होंगे, ये हो गया डबल। जो बॉयज़ की संख्या वो गर्ल से डबल है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने दे रखे हैं हमको 36। टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है स्टूडेंट है वो कितने हैं 36। अब 36 में यदि मैं इन दोनों का सम देखो, ये क्या है सम दोनों का, तो इन दोनों का सम नीचे रख दो। पहली स्टेप मैंने इन दोनों को प्लस करके नीचे रखा। अब पहले मुझे उस चीज का मल्टीप्लाई करो जो हमको निकालना है। तो पहले मुझे निकालना है बॉयज की संख्या, तो बॉयज के पास कितनी यूनिट है 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 1 2, और 12 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 24। तो 24 मेरे पास क्या आ गया बॉयज, 24 मेरे पास क्या आएगा बॉयज। यदि मैं यहाँ पर 36 टोटल है और अपॉन में इन दोनों का सम मैंने यहाँ नीचे रखा हूँ मल्टीप्लाई, जिसका करूंगा जिसका मेरे को आंसर निकालना है। तो अब मुझे गर्ल्स का निकालना है, तो गर्ल को 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितनी आ जाएगी 12। तो मेरे पास जो गर्ल है उनकी संख्या कितनी आ गई, तो वो मेरे पास आ गई 12। ठीक है, ये आ गई 12। अब क्वेश्चन में देखो टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति 36 है, यदि इन दोनों का सम करेंगे तो 36 आएगा। जो बॉयज है वो गर्ल से डबल है, तो जो बॉयज है वो गर्ल से डबल भी आ गए। तो अब मैंने इनकी पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो निकाली। इसमें बॉयज कितने 24 और गर्ल्स कितनी है 12, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। जो इस क्लास में बॉयज हैं और जो गर्ल है ये कितने हैं 24, और जो गर्ल है वो कितनी है हमारे पास 12, ये मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में और आगे क्या बोला जा रहा है देखो। क्वेश्चन में ये बोला है देयर आर 13 बॉयज बिफोर रीमा, जो एक लड़की है, ठीक है, जो रीमा के पहले कितने बॉयज है 13 बॉयज है, हुज पोजिशन इज 19 इन द क्लास। अब इसमें भी लेफ्ट या राइट आपको नहीं बोला है, बस बोला 19, और जब भी आपको कुछ नहीं बोले तो ये आपको समझना है कि वो कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी। ठीक है, वो कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी। तो सबसे पहले ये बना लो, एक मैंने रो बना ली, एक मैंने क्या बना ली, इसमें रो बना ली। अब इस रो में जो रीमा नाम की लड़की है उसकी रैंक कितनी है 19 है। तो ये रो में जो रीमा नाम की एक लड़की है, ठीक है, एक रीमा नाम की लड़की है, उसकी जो रैंक है वो कितनी है 19 है, ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसकी रैंक इस रो में 19 है तो इसके पहले टोटल जो पर्सन है, बॉयज या गर्ल्स नहीं, टोटल जो पर्सन है वो कितने बैठे होंगे 18। जब इसकी रैंक 19 है तो इसके पहले कितने पर्सन होंगे 18 होंगे यहाँ पर, मतलब 18 लोग यहाँ पर बैठे होंगे। अब उनने ये बोला है कि रीमा एक लड़की है, इसके पहले 13 बॉयज हैं, मतलब 13 लड़के हैं। अब अगर यहाँ पर टोटल जो व्यक्ति वो 18 है तो इसके पहले जो बॉयज हैं वो कितने हैं 18, जो बॉयज है 18 सॉरी 13 है, जो बॉयज हैं वो कितने 13 है। तो बॉयज टोटल व्यक्ति 18, बॉयज 13। तो यहाँ पर यदि मैं गर्ल्स की बात करूँ तो वो कितनी होगी 5 होगी कि नहीं, ये देखो। अब इसके पहले यदि बात करूँ तो 13 जो है वो बॉयज बेटे हैं और जो 5 है वो गर्ल्स बेटी है, ये हमने निकाल लिया। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास आफ्टर द रीमा। तो इस कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां बैठी हैं। क्वेश्चन में बोला अगर इस क्वेश्चन में जो रीमा के बाद है वो कितनी गर्ल बैठी है, यहाँ पर ये हमको निकालना है। ठीक है, गर्ल्स की संख्या निकालनी है। तो अब देखो टोटल हमारे पास गर्ल्स कितनी थी 12 में से 5 तो यहाँ पर बैठी है और एक ये रीमा यहाँ पर खुद बैठी है, और हमसे पूछा है इसके आगे कितनी है, तो 5 और ये 6 टोटल है 12 में से 6 को माइनस करो तो यहाँ पर कितनी गर्ल्स बैठी होगी, यहाँ पर जो गर्ल्स बैठी है वो कितनी बैठी होगी 6। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको नोट करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 50 बॉयज आर इज 7th फ्रॉम द राइट। अब ये क्वेश्चन में ये बोला है कि 50 छात्रों की कतार में आर दाएं से 7वें नंबर पर है। सबसे पहले तो एक कतार बना दो, ये बना दी मैंने रो। अब इसमें टोटल व्यक्ति दे रखा है तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल लिख लो, टोटल कितना है इसमें 50 है, 50 ये लिख लिया। आर इज 7th फ्रॉम द राइट, और पता है राइट साइड मतलब पीछे। अगर मैंने यहां से देखा तो मुझे आर नाम के व्यक्ति की जो रैंक है वो कितनी दिखी 7th देखी। आगे बोला एंड देयर आर 12 स्टूडेंट बिटवीन आर एंड डी, व आर और डी के मध्य 12 छात्र हैं। अब आ तो ये रहा, अब डी को मैं कहां बनाऊं कि इन दोनों के बीच में 12 छात्र आ जाएं। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या डी को इधर बनाना पॉसिबल है। यहां पर यदि ये 7th नंबर पे तो इधर तो 6 स्टूडेंट बैठेंगे, तो इधर तो बनेगा नहीं। इससे हमको एक बात पता चली कि जो डी बनेगा वो इस साइड ही बनेगा।
अब डी यहां पर कहीं बनेगा और आर और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 12। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने 12 व्यक्ति इनके बीच में बना दिए। अब 7 नंबर ये, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये इसका जो नंबर है वो कौन सा होगा, 20। ठीक है, इसका नंबर कौन सा होगा आपका, 20। अब ये जो 20 नंबर ये कहां से होगा, राइट से। जो डी का नंबर है वो राइट से कितना है, 20। ये करना नहीं है, ये डायरेक्ट करना है। देखो जो आर के रहेंगे वो 7th है राइट से, तो अब इसमें इनके बीच में 12 व्यक्ति और 13वें नंबर पे खुद बैठा है, तो डायरेक्ट 7 में यदि आप 13 में प्लस कर देंगे तो भी आप डायरेक्ट इसके रैंक में पहुंच जाएंगे कि जो डी की रैंक है वो राइट से कितनी होगी, हमारी 20 होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या बोला है आपसे, तो डी का स्थान बाएं से क्या होगा, डी इज पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन ये बोला यदि मैं लेफ्ट से देखूं यहां से, तो जो डी का स्थान है वो क्या होगा वो मुझे बताओ। तो फॉर्मूला तो एक ही, बस टोटल राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1। टोटल हमको क्या क्वेश्चन में पता है, तो टोटल हमको दे रखा है इसमें 50, तो यहां पर मैंने लिखा टोटल इक्वल राइट से पोजीशन। देखो डी का डेटा निकाल रहे हैं तो डी का ही पूरा इसमें जो डेटा है हम पुट करेंगे, तो डी की पोजीशन राइट से कितनी है, इसमें 20 है, ये लिखी, प्लस लेफ्ट से पोजीशन तो पूछी, यहां पर लिखा मैंने x माइनस का 1। अब 20 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा, 19, और 29 जब इधर 50 में से माइनस होगा, 50 माइनस 19, सॉरी, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 31। और ये 31 क्या आया हमारे पास, टोटल 31 हमारे पास क्या है, टोटल। तो इस कतार में कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो इस कतार में कुल व्यक्ति कितने होंगे, 31। सी नंबर इस सवाल का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट। अब इसमें फिर हमको टोटल दे रखा है, टोटल कितना है हमारा 30, इसमें टोटल दे रखा है वो हमारा कितना है 30। m इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट। अब जो m का स्थान है ये मैंने बना दिया, अब जो m का स्थान है वो लेफ्ट से कितना है 19, तो यहां पर मैंने बना दिया इसको 19 बना दिया। लेफ्ट मतलब यहां से ही, लेफ्ट मतलब यहां से ही, तो ये मैंने बना दिया 19। अगर मैं बोलूं इसका स्थान 19 है तो इसके पहले कितने स्टूडेंट होंगे, तो इसके पहले कितने स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर 18 होंगे। ये हमको पता है, ये हमको दिमाग में रखना है, हालांकि बार बार लिखना नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड देयर आर 9 स्टूडेंट बिटवीन m एंड a। ये बोला है कि वह m और n के मध्य में 9 छात्र हैं। अब m और n के मध्य में 9 छात्र हैं, तो अब जो 9 छात्र हैं वो कहां पर आएंगे। देखो यदि मैं यहां पर इनके बीच में 9 छात्र बनाऊंगा तो जो n की पोजीशन है इस केस में, देखो 9 बोला है तो डायरेक्ट 10 प्लस करो क्योंकि 10वें स्थान पे n खुद होगा, तो यहां पर इसकी पोजीशन कितनी आएगी 29। कहां से, लेफ्ट से। एक ही ऑप्शन है, इनके बीच में 9 व्यक्ति मैंने बिठा दिए, मैंने कहा बिठाए m के दाएं में, तो ये भी गलत नहीं है, m और n के बीच में यहां पर मैंने 9 व्यक्ति बिठा दिए। अब अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं m और n के बीच में 9 व्यक्ति हैं, यदि मैं n को यहां पर भी बनाता हूं, देखो यदि मैं n को यहां पर भी बनाता हूं, अगर मैंने इस केस में n को यहां पर बनाया, ठीक है, और इनके बीच में 9 स्टूडेंट है, तो इसमें अब मैं क्या करूंगा 10 डायरेक्ट माइनस करूंगा, तो ये आ गई 9। अब ये जो n की पोजीशन आ गई ये भी कहां से आ गई, लेफ्ट से। देखो ये भी सही है, ये भी सही है। यदि मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूंगा m और n के बीच में 9 स्टूडेंट है, तो इस केस में जो n की वैल्यू है वो लेफ्ट से कितनी हो गई 29। और यदि मैं ये वाले इससे चलूंगा तो इसमें n की वैल्यू लेफ्ट से कितनी हो गई 9 है। अब मैं कौन सी वैल्यू एग्जाम में फॉलो करूं, ये वाली है ये वाली, ये तो मुझे पता ही नहीं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि r और d के बीच में 12 स्टूडेंट है। हमको ये कंफर्म था कि 12 स्टूडेंट इधर नहीं होंगे, इसके r के लेफ्ट में ही होंगे। इसमें ये केस है ये वाले क्वेश्चन में कि आप दोनों साइड बना सकते हो, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो अब कौन सी वाली वैल्यू को माने, इसको या इसको। तो अब देखो या तो ये सही होगा ये भी सही होगा, तो इस केस में क्वेश्चन का हम आंसर क्या देंगे, सी एंड डी। क्यों देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो पूरा नहीं है, वो पूरा बोला नहीं गया है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट। सबसे पहले तो इसमें टोटल दे रखा था, इसको लिख लो यहाँ पर, टोटल कितना देख रहा है 31। अब बॉय इज रैंक्ड 15, ठीक है, एक जो बॉय है उसकी रैंक कितनी है 15 है। एक 35 छात्रों की कक्षा में एक लड़के का स्थान ऊपर से 15 है। यदि नहीं भी बोले तो हमको यही समझना है वो ऊपर से ही होगा। देखो अब इसमें एक बॉय है, एक लड़का है, उसका जो स्थान है वो 15 नंबर पर है, टॉप से। नहीं बोले मतलब वो टॉप से होगा। अब इसमें क्या बोला है, व्हेन 5 बॉयज जॉइंड हिज
ठीक है। अगर इस कक्षा में 5 जो बॉयज हैं वो ज्वाइंट हो जाते हैं, क्या बोला है, जब 5 लड़के और प्रवेश कर लेते हैं। अब इस कक्षा में 5 लड़के ने और प्रवेश कर लिया, तो इसके पहले टोटल कितना था 31, अब 5 ने और प्रवेश किया, तो इसमें +5 करूंगा या नहीं मैं, क्योंकि देखो टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब होता है कुल, मतलब जितने भी इसमें स्टूडेंट है। तो अब जो मेरा न्यू वाला टोटल बन गया, न्यू टोटल बन गया, वो कितना बन गया इसमें 36, इसको ध्यान में रखना। अब जब इसमें 5 लड़के और प्रवेश रहते हैं, हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1, जो उसका स्थान है वो 2 नीचे हो जाता है। अब देखो 2 नीचे से क्या है, यदि मानो एक एग्जांपल, अगर एक मैंने टेस्ट लिया और आपकी जो रैंक है वो 3rd नंबर पे आ रही है, ठीक है, 3rd नंबर पे आ रही है, इस क्लास में 2 व्यक्ति ने एडमिशन ले लिया, 2 इसमें और स्टूडेंट आ गए, जिससे आपका स्थान 1 नीचे हो गया, तो 1 नीचे हो गया। यदि आप अभी 3rd नंबर पे हो तो 2 ने इसमें और प्रवेश लिया, तो अब आपका जो नया रैंक होगा वो कितना होगा 4th नंबर पे, ये हो गया ड्रॉप्ड बाय 1, 1 नीचे हो गया। तो ये क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉप्ड बाय 2। यदि अब इस बॉयज का स्थान 15 है, तो अब इसका जो नया स्थान है वो कितना होगा 17 होगा, ड्रॉप्ड बाय 2 मतलब 2 नीचे आ गया। तो इस बॉयज का जो न्यू स्थान है, जो नई इसकी प्लेस है वो कितनी होगी, अब इसमें 17। ये कहां से, लेकिन लेफ्ट से, इसको ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उस लड़के का नया स्थान नीचे से ज्ञात करें, ठीक है, इस न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। तो अब ये जो लड़का है इसका जो स्थान हमको निकालना है कहां से, बॉटम से, मतलब राइट साइड से। तो अब देखो टोटल हम ये नहीं रखेंगे 31 नहीं, टोटल कितना है 36, फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, टोटल इक्वल राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1, टोटल कितना है 36, इक्वल राइट से पोजीशन हमको निकालनी है, तो इसको रखा मैंने x, प्लस लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, तो उस लड़के की नई पोजीशन ये मत रखना 15, उस लड़के की नई पोजीशन कितनी है 17, तो यहां पर रखा 17 माइनस का 1, 17 में से 1 माइनस होगा 16, और 16 जब इधर आके माइनस होगा, देखो 16 जब 36 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 20, 36 माइनस 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20। और ये क्या आई है, ये जो नया, ये जो व्यक्ति है बॉय से, इसकी रैंक आई है मेरे पास राइट से, और यही तो क्वेश्चन में बोलिए कि अदर से क्या होगी, तो इसका सवाल का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, 20। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इसका लास्ट क्वेश्चन और है, वो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन को क्या करें, एक बार वीडियो को रोक के आप लोग खुद इसको ट्राई करें, ठीक है, और नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। तो चलिए देखें, रमेश इज 6th रैंक अहेड ऑफ राजन हु रैंक्स 28 इन अ क्लास ऑफ 47 स्टूडेंट। अब जो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले तो एक रो बनाओ, देखो ये मैंने रो यहां पर बना ली। अब इस रो में एक मैंने यहां पर रो बना ली, अब इस रो में रमेश राजन से 6 रैंक आगे अहेड ऑफ राजन, जो 47 छात्रों की कक्षा में 28 नंबर पर है। अब ये 28 नंबर पे कौन होगा, राजन होगा, ठीक है। अब 28 नंबर, इसमें ये नहीं बोला राइट से या लेफ्ट से, तो सबसे पहले जब नहीं बोला तो इसमें ये बना दिया मैंने, जो राजन नाम का व्यक्ति है, जो राजन है उसकी जो रैंक है वो 28 नंबर पे कहां से, लेफ्ट से, ये बना दिया। अब रमेश इज 6 रैंक अहेड ऑफ राजन, जो रमेश है वो राजन से 6 रैंक आगे। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया 6 रैंक आगे, यदि आपका स्थान 5th नंबर पे है, यदि आपसे कोई 1 रैंक ऊपर है, आगे है, तो इसका मतलब क्या 6 पे आएगा, नहीं, 1 रैंक आगे, मतलब अब जो उसकी रैंक होगी वो कितनी रहेगी 4th। तो अगर ये राजन जो है वो 28 नंबर पर है और रमेश उससे 6 रैंक आगे है, तो रमेश कहां पर आएगा, कहीं यहां पर आएगा, तो रमेश की जो रैंक है वो यहां पर आएगी इसके, ये मैंने बना दी। अब जब इसकी रैंक जो लेफ्ट से वो 28 है, तो रमेश की रैंक लेफ्ट से कितनी होगी, तो इसमें से क्या करो 6 रैंक आगे, तो 6 माइनस कर दो, तो जो रमेश की रैंक है वो लेफ्ट से कितनी होगी, हमारी 22 नंबर की होगी, ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, व्हाट इज रमेश रैंक्स फ्रॉम द लास्ट, तो रमेश का स्थान नीचे से ज्ञात करें। हमको क्वेश्चन में ही निकालना है, यदि मैं बॉटम से देखूं लेफ्ट राइट से, तो जो रमेश का स्थान है वो क्या होगा, तो लगा दो फॉर्मूला, टोटल इक्वल राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1। टोटल हमारे पास कितना है, टोटल क्वेश्चन में हमको दे रखा है 47, टोटल हमको दे रखा है 47, तो यहां पर मैंने लिखा 47 इक्वल में राइट से पोजीशन तो हमको निकालनी है रमेश की, ये रमेश का डेटा आएगा यहाँ पर पूरा, तो रमेश की पोजीशन निकालनी है x, और रमेश की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 22, यहाँ रखा माइनस का 1, 22 में से 1 माइनस हुआ तो ये कितना आया मेरा 21, और जो 21 है वो 47 में से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 47 में से यदि मैं 21 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 26,
ठीक है 26। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 26, और x की वैल्यू क्या है ये रमेश की वैल्यू कहाँ से आई है मेरे पास राइट से, और यही तो हमको निकालनी थी क्वेश्चन में। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा आपका 26, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो आपने देखा हमने रैंकिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, ये पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक के हमने सॉल्व करे। यदि आप एग्जाम में यही ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। बस ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला हर जगह चलेगा। पूरी जो रैंकिंग हमने कंप्लीट करी वो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करिए, तो ये फॉर्मूला हर जगह लगाएं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना वो सेम पर्सन की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, आगे फिर मैं नई वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो जब तक के वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।